राम राम जी। आज चर्चा का विषय ये रखते हैं बच्चों में नज़र लगना। कहीं बातचीत चल रही थी तो उन्होंने किसी से पूछा कि अगर नज़र लग जाए बच्चों को तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले तो उसमें प्रश्न ये उठता है कि हम पहचानें कैसे कि इसको बच्चे को नज़र लगी हुई है। और कोई ये आवश्यक नहीं है कि बच्चे को ही नज़र लगे, बड़े लोगों को भी नज़र लग सकती है। तो नज़र लगना सबसे पहले साइंटिफिक तरीके से ये सोचते हैं कि जैसे कि मान लो मैं हूँ, मेरी एक ऊर्जा क्षेत्र है, बच्चा है उसकी भी एक ऊर्जा क्षेत्र है। मैंने बच्चे को गौर से देखा तो मेरी कुछ ऊर्जा उस बच्चे के अंदर प्रवेश कर गई और उसने उसकी ऊर्जा को डिसबैलेंस कर दिया, अतिरिक्त ऊर्जा ने, जिससे वो बच्चा चिड़चिड़ा हो गया। तो सबसे पहली पहचान तो ये है कि अगर किसी बच्चे को नज़र लगती है तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, वो रोने लगता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। तो बच्चे को ये तो पहचान हो गई। और जो थोड़े से बड़े हैं, मान लो किसी की आयु 12 वर्ष है, 15 वर्ष है, 18 वर्ष है, तो वो भी चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेकिन साथ में हम उसकी ये आँखें हैं, ये विभिन्न हैं, हम इसको पहचान लेंगे, ये खड़े हो जाते हैं, एकदम सीधे हो जाते हैं। तो ये तो उसकी पहचान हो गई। अब इसको ठीक कैसे करें? तो भाई कोई ऐसी चीज़ ले आओ उसके शरीर के आसपास जो अतिरिक्त ऊर्जा को खींच ले और फिर उसको ज़मीन में छुआ दो, क्योंकि ज़मीन जो है वो माइनस है। ज़मीन में कितनी भी चीज़ आप कितनी भी ऊर्जा दे दो वो सब खत्म हो जाती है। तो आमतौर पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अवशोषित कर सकती हैं ऊर्जा? तो वो होता है चमड़ा, मरा हुआ चमड़ा। तो आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि अगर बच्चे को नज़र लगता है तो जूता ऊपर से घुमाओ और ज़मीन में पटक दो। जब आपने जूता घुमाया तो अतिरिक्त ऊर्जा जूते में आ गई, आपने ज़मीन में पटका, वो ऊर्जा ज़मीन में चली गई। ऐसा हमने 7 बार किया तो वो ऊर्जा उसका ख़त्म हो गई, बच्चा सही हो गया। दूसरी कौन सी ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे कि ऊर्जा हट जाए? तो श्रुतियों के अनुसार, श्रुति यानी जो हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, जो सिलबट्टा हर एक के घर में होता है, तो बट्टा यानी पत्थर, उसके बच्चे के ऊपर से घुमाते हैं और ज़मीन में पटक देते हैं तो भी अतिरिक्त ऊर्जा ज़मीन में चली जाती है, बच्चे को नज़र ख़त्म हो जाती है, बच्चा रोना बंद कर देता है। और क्या हो सकता है? और अवशोषित करने वाली चीज़ है मिर्चें। लोग उसके ऊपर से सूखी मिर्च उतारते हैं, चूल्हे में झोंक देते हैं, अगर नज़र लगी हुई होती है तो धंसा बिल्कुल नहीं आता है। और क्या हो सकता है भाई? और हो सकता है पीली वाली सरसों, उसके ऊपर से उतारें और बाहर नाली में डाल दें तो भी बच्चा सही हो जाएगा। चलन में क्या है? चलन में सबसे ज़्यादा है पत्थर के ऊपर से उसके चारों ओर से घुमाना और ज़मीन में पटक देना, अथवा जो पहनने वाला चमड़े का जो जूता, चमड़े का कोई भी चीज़ हो सकती है, चमड़े की बेल्ट भी हो सकती है, वो बच्चे के ऊपर से घुमाया, ज़मीन में पटक दिया। इस तरीके से अतिरिक्त ऊर्जा ख़त्म हो गई, बच्चे का चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया, बच्चा सही हो जाएगा। भविष्य में बच्चे को ऊर्जा ख़राब ना लगे तो क्या करो? अगर आप साफ़ हैं, शुद्ध हैं, ईश्वर का नाम लीजिए कई बार, हरिओम हरिओम हरिओम, उसके बच्चे सर पे हाथ रख लीजिए, फिर जाप कीजिए, बच्चे के अंदर एक अच्छी ऊर्जा का विकास होगा और उसको नज़र नहीं लगेगी। तो आज हमने आपको बताया बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कि बच्चों में नज़र लगना किस कारण से लगती है। किसी दूसरे व्यक्ति के उसको देखने से, अतिरिक्त ऊर्जा प्रवेश करने से उसमें नज़र लग जाती है। लक्षण क्या होते हैं? लक्षण होता है बच्चे का चिड़चिड़ाना, बच्चे का रोना। उपाय क्या है? उसके ऊपर से सिलबट्टे वाला पत्थर घुमा के ज़मीन में पटक देना, अथवा चमड़े का जूता उठाकर ज़मीन में पटक देना, इससे अतिरिक्त ऊर्जा ज़मीन में चली गई और वो ठीक हो गई। अब इसी फार्मूले को हम बड़े लोगों पे देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ मंदिर जाते हैं तो दंडवत करने का प्रणाम चलन है कि भाई मंदिर में जाओ तो मंदिर में दंडवत लेट कर प्रणाम करो। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? भाई पाँव तो आपके ज़मीन में टच रहते हैं, तो पाँव के विपरीत जो ऊर्जा है वो सर में आ गई। तो जब आपने अपने सर को भी ज़मीन में टच किया तो सर की ऊर्जा फिर ज़मीन में चली गई और आप ऊर्जा से रहित हो गए। यानी आज की भाषा में समझ लो आपकी विंडो फॉर्मेट हो गई, आपके पास कोई अतिरिक्त ऊर्जा नहीं रही। अब आप मंदिर के अंदर गए, आपने शिव जी का पूजन किया, वहाँ बैठ के आपने जो भी मंत्र जाप किया तो वो बढ़िया वाली ऊर्जा आपके अंदर आ गई। आज की भाषा में समझो कि अच्छे सॉफ्टवेयर लोड हो गए। ये ऊर्जा कब तक काम करेगी? जब तक कोई वायरस नहीं आ जाएगा, यानी कोई ख़राब ऊर्जा आपके अंदर नहीं आ जाएगी। तो आज मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष ने
आपको ये समझाने का प्रयास किया अपने बुद्धि विवेक अनुसार कि बच्चों को नज़र कैसे लगती है, उसके लक्षण क्या हैं और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। अब बहुत छोटी सी चर्चा करते हैं ज्योतिष के हिसाब से। किन बच्चों को ज़्यादा नज़र लगती है? जन्म कुंडली में जिन बच्चों का चंद्रमा राहु के साथ होता है या केतु के साथ होता है, वो बच्चे को शीघ्र नज़र लग जाती है, वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो उनका राहु का उपाय कर देना चाहिए। यानी अगर छोटा बच्चा है तो उसको तोल दो तराजू में, उसके बराबर अनाज और किसी भी गंगा जी में नदी में बहा दो। ये वर्ष में 1-2 बार कर दो, उसे तुलादान बच्चे का कहते हैं। इससे खराब ऊर्जा जो होगी बहुत भारी मात्रा में चली जाएगी और आपका बच्चा के लिए लंबे समय तक ये काम करेगा। जो बड़े लोग हैं वो मंदिर रोजाना जाएं, भगवान को दंडवत प्रणाम करें। साइंटिफिक रीज़न आपको बता दिया कि सर की सारी ऊर्जा ज़मीन में चली जाएगी और आपके पास कोई अतिरिक्त खराब ऊर्जा रहेगी नहीं। अच्छी ऊर्जा वहाँ से मंत्र जाप करके ले लो तो आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। हरिओम। मैं पंडित राकेश पांडे बरेली। पुनः एक बार हरिओम।